हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और समय हमारे जीवन में दिया कि हम उसके नाम की स्तुति और आराधना कर सके। और जितने लोग हमको देख रहे हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करिए। प्रभु आपके घरों में भी आशीष देगा और आपको भी बढ़ाएगा। आइए हम दुआ करके परमेश्वर के दुआ करने के बाद परमेश्वर का गीत गाकर आराधना करेंगे। इससे पहले दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। ओ स्वर्गीय पिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके चम्मुक आते हैं, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ प्रभु हम दुआ करते हैं जो भी गाते बजाते हैं परमेश्वर पिता वो तेरी महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु हालेलुया हम वो जो भी करते प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग प्रभु जी परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु वो तेरी हुजूरी में बैठे हैं परमेश्वर पिता। वो जो टाइम निकाल कर प्रभु जो देखते हैं प्रभु तेरी आराधना में बैठते हैं प्रभु, उनका परिश्रम आप जो भी टाइम निकालते हैं उसके लिए व्यर्थ नहीं है प्रभु। तो उन्हें जरूर आशीष करेगा, ऐसे हम आशा रखते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्यारे पिता प्रभु आपने हमारी दुआ को सुना प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना मांगते जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन सच्चा है। तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। जीवन में मेरे तू आना, पापों से मुझको बचाना। जीवन में मेरे तू आना, पापों से मुझको सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। फूलों से भी तेरा प्यार है, कांटों से भी तेरा प्यार है। फूलों से भी तेरा प्यार है, से भी तेरा प्यार है। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। जीवन में मेरे तू आना, शैतान से मुझको बचाना। जीवन में मेरे आना, शैतान से मुझको बचाना। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। जीवन में मेरे तू आना, स्वर्ग मुकुट दिलाना। जीवन में मेरे तू आना, स्वर्ग मुकुट दिलाना। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। सच्चा है तू सच्चा तेरा वचन यीशु तेरा वचन। अभी हम अगले गीत गाएंगे। प्रभु यीशु बोलिया हाँ बरसो मारा भाई रे, दुनिया वाणो दुनिया मर जाए। प्रभु यीशु
बोलिया बरसो मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए ओ प्रभु यीशु बोलिया बरसो मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए एकला आया ने एकला जहाँ मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए एकला आया ने एकला जहाँ मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर से मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर जो मारी बहनों रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु ने सेवा कर जे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु ने सेवा कर जे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर रे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर रे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए बुराया ना काम करवा छोड़ दे मारा भाई रे दुनिया वाला दुनिया में रह जाए बुराई ना काम करवा छोड़ दे मारा भाई रे दुनिया वाले दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर से मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर से मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए दुनिया ना लोभ करवो छोड़ दे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए दुनिया ना लोभ करवा छोड़ दे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमरे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमरे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए ताली बजाए तेले पाल बांधी ले जे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए पानी तेले पाल बांधी ले जे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर से मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर जो मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए खाली आया ने खाली जहाँ मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए खाली आया ने खाली जहाँ मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर जो मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु बोलिया हमर जो मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु ने भक्ति कर जे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु ने भक्ति कर जे मारा भाई रे दुनिया वाले दुनिया में रह जाए प्रभु यीशु ने भक्ति कर जे मारा भाई रे दुनिया वालो दुनिया में रह जाए प्रभु
प्रभु यीशु बोलिया बरसो मारा भाई रे दुनिया वालों दुनिया में न जाए प्रभु यीशु बोलिया बरसो मारा भाई रे दुनिया वालों दुनिया में न जाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम एक और हिंदी गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम गीत गाएं। अंतिम युग के हम विश्वासी है आत्मा का अभिषेक पाए हुए हैं यीशु हमारी पहचान है यीशु की हम जीवित कलीसिया है अंतिम युग के हम विश्वासी है आत्मा का अभिषेक पाए हुए हैं यीशु हमारी पहचान है यीशु की हम जीवित कलीसिया है अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता हम यीशु की जीवित कलीसिया है हम यीशु की जीवित कलीसिया है हम कलीसिया है 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 के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकेगा अधोलोक पे फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकेगा हम यीशु की जीवित कलीसिया है हम यीशु की जीवित कलीसिया है कलीसिया है हम 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 कलीसिया है ताली बजाए मिलकर गाएंगे बजा ताली प्रभु के पवित्र मंदिर है हम मंदिर है पवित्र आत्मा हम में वास करता है हमें वास करता है हम जहाँ भी जाते यीशु साथ आता है यीशु साथ आता है हम चलते फिरते जीवित कलीसिया है जीवित कलीसिया है प्रभु के पवित्र मंदिर है मंदिर है पवित्र आत्मा हम में वास करता है हमें वास करता है हम जहाँ भी जाते यीशु साथ आता है यीशु साथ आता है हम चलते फिरते जीवित कलीसिया है जीवित कलीसिया है तो लोग के फाटक पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता अधोलोक के फाटक पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता
जीवित कलीसिया है हम यीशु की जीवित कलीसिया है कलीसिया है हम 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 कलीसिया है बजा ताली मिलकर गाएंगे अंधकार में हम ज्योति हैं हम ज्योति है निराशा में हम आशा है हम आशा है भटके हुओं को राह दिखाते हैं राह जाते हैं सबसे हम प्यार करते हैं प्यार करते हैं अंधकार में हम ज्योति है हम ज्योति है निराशा में हम आशा है हम आशा है भटके हुओं को राह दिखाते हैं राह जाते हैं सबसे हम प्यार करते हैं प्यार करते हैं दोनों के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता दोनों के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता हम यीशु की जीवित कलीसिया है हम यीशु की जीवित कलीसिया है हम कलीसिया है हम कलीसिया है 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 अधोलों के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता अधोलों के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता हम यीशु की जीवित कलीसिया है हम यीशु की जीवित कलीसिया है कलीसिया है हम 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 कलीसिया है दोनों के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता दोनों के फाटक हम पर प्रबल ना होंगे शैतान हमको कभी भी छू नहीं सकता हम यीशु की जीवित कलीसिया है हम यीशु की जीवित कलीसिया है कलीसिया है हम 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 हालेलुया धन्यवाद यीशु की जीवित कलीसिया है हम धन्यवाद यीशु हालेलुया यीशु की जीवित कलीसिया है यीशु हालेलुया अधोलोक के कोई भी फाटक हम पर प्रबल न होने पाए ओ
ओ अंधकार में हम ज्योति है। भटके हुए को रास्ता दिखाने वाले प्रभु जी, ओ निराशा में आशा देने वाले प्रभु जी, ओ तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ उसकी महिमा करे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आसमां के नीचे और धरती पर केवल और प्रभु जी का नाम है। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, केवल उसी का नाम है प्रभु जी। हालेलुया, ओ यीशु, धन्यवाद यीशु। आसमां के और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आनंद जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है 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 प्रभु यीशु तेरा नाम। आमीन, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ सबसे अच्छा नाम यीशु का नाम है प्रभु तेरा नाम यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने शुरू से लेकर अभी तक संभाल कर का प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ आपने हमारी वो आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में भी जी धन्यवाद देते प्रभु जी। तमाम बातों के धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जितने सुनने वाले जितने देखने वाले प्रभु जी सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ पर जितने जन हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके हमारे बीच में जो आपका वचन आता है प्रभु जी, वह वचन हमारे लिए प्रभु जी ओ हमारे लिए ढाल और जिलम ठहरे ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। हमारे लिए एक अच्छा वचन दीजिए ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आने वाले समय के लिए प्रभु जी और आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और प्रभु जी वो हमारे लिए एक अच्छा वचन देखे इससे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और इन बातों के लिए धन्यवाद देते हो प्रभु जी। और हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया, धन्यवाद देते हो प्रभु जी। सारा धर्मान गौरव इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसमें परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, हिंदी गीत गाकर और वागड़ित गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें पूरा सप्ताह भर संभाला और परमेश्वर ने हमें एक और रविवार उसने हमारे जीवन में जोड़ा। हम परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं और हम प्रभु की आराधना कर रहे थे। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे थे। आप सब लोग हिंदी गीत गा रहे थे, वागड़ित गीत गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और अभी ये समय है कि हम प्रभु का जो कलाम है, परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। आप सब लोग जहाँ भी हो, जो भी हमें देख रहे हैं, जो विश्वासीगण हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अपने जगह पर खड़े हो जाए हैं। अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर आपके पास में अगर बाइबल है तो आप खोलिए। आज हम भजन संहिता के पुस्तक उसका 62 अध्याय यानी भजन संहिता 62 उसके हम पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं और दोहरा सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें। सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगा, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है। मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की स्मृति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है। इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं। वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है।
और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तूने एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हमने एक आखिरी आयत में पढ़ा कि हे प्रभु करुणा भी तेरी। हालेलुया, यानी परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर बनी रही। हालेलुया। हमने वचन को पढ़ा, इस वचन के लिए हम अपने आंखों को बंद कीजिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर में पूरे सप्ताह भर इस वचन के द्वारा चला है। इस वचन में जो हमने पढ़ा, परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें जीने के लिए हमें सही रास्ता दे। हम इस वचन को याद करते हुए अपने जीवन में हम लोग प्रार्थना कीजिए। एक क्षण अपने आवाज़ को उठाए, अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर को याद कीजिए, जिस परमेश्वर ने आपको पूरा सप्ताह भर संभाला। हर पल, हर मिनट, हर वक्त परमेश्वर आपके साथ रहा। आपकी बीमारी में, आपके लाचारी के समय वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको बचाया, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन महान है परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ सचमुच में हालेलुया। ओ जो प्रभु के सामने ओ चुपचाप रहता है, उसके लिए परमेश्वर, उसके लिए नया मार्ग देने वाला परमेश्वर, उनके जीवन में ओ प्रभु आशीष देने वाला। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ओ आज दिन में परमेश्वर पिता, आपके पवित्र दिन में परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ये दिन दिया परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज दिन में परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ प्रभु तुम्हें आशीष से भर दो परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु इन वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, ओ जो कलम परमेश्वर पिता, ओ जो आपका परमेश्वर आपका कलम से हमने पढ़ा है परमेश्वर पिता, इस कलम के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ओ हम सुधर सके, हम परमेश्वर सही मार्ग पे, हम सही रास्तों पे हम ओ चल सके परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ खुदा ने राजा, आपका वचन सामर्थ्य प्रभु, आपका वचन महान है परमेश्वर पिता, आपका वचन परमेश्वर पिता ओ सबसे श्रेष्ठ है परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ खुदा ने राजा, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ओ जितने भी लोग परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता आपके वचन को बोला है परमेश्वर पिता, आपके वचन को परमेश्वर पिता अपने मुंह से परमेश्वर पिता उन्होंने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है परमेश्वर पिता। ये वचन परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता आने दिन परमेश्वर पिता एक तेरी महिमा का कारण, एक परमेश्वर आशीष का ओ झरिया बन जाए, सिम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु ये वचन परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता हाले संकट के समय प्रभु ये वचन परमेश्वर पिता हमें याद रहने पर सिम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु राजा, हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया, हम प्रार्थना करते प्रभु इस वचन में होकर प्रभु हम चले परमेश्वर, इस वचन का अनुसार करे, इस वचन में जो बातें लिखी है परमेश्वर उस बातों पर परमेश्वर ओ हम मन लगाए सिम प्रार्थना करते हैं। इस वचन में परमेश्वर ओ जो भी शब्द पड़ा है, एक एक शब्द के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ ये परमेश्वर वचन हमारे जीवन में प्रभु आने दिन परमेश्वर ओ बड़े सामर्थ के साथ प्रभु हमारे जीवन में काम करने पर प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करता परमेश्वर ओ हमारे जितने भी परमेश्वर पिता हालेलुया ओ लोग परमेश्वर देख रहे प्रभु उनके जीवन में प्रभु तू आशीष दे, सिम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। ओ विश्वासी गणों को परमेश्वर, आराधना करने लोगों को परमेश्वर तू आशीष दे, सिम प्रार्थना करते प्रभु। ओ तेरे दास को परमेश्वर पिता तू आशीष दे, सिम प्रार्थना करते हैं। ओ तेरे दास के ओ मुख्य धैर्य से होकर परमेश्वर बोलिए, सिम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बात में परमेश्वर पिता ओ तुम्हें आगे बढ़े, सिम प्रार्थना करते हैं। तेरे रास्तों पे चलने के लिए प्रभु, तेरे उस महान आज्ञा में चलने के लिए प्रभु, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए, सिम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। प्रभु हर एक बात प्रभु हमने जितने विषय के लिए प्रार्थना की परमेश्वर आप हमें प्रतिफल देने वाले, हमें परमेश्वर पिता ओ जवाब देने वाले परमेश्वर पिता आप है खुदा। हालेलुया। प्रभु जी मैं छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज की इस आराधना के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें आज की इस रविवार की आराधना में हमें भागी होने के लिए सौभाग्य दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और खास करके मैं प्रभु के दास चेरेन सर का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज की इस आराधना में प्रभु के वचन से बांटने का अवसर दिया। और सबसे पहले और सबसे सारी महिमा में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने आपको और मुझे जीवित और सुरक्षित रखकर अपने नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा वो आज भी ले रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम इस आज के वचन की सेवा को प्रार्थना से शुरू करते हैं। हे जीवित परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
तो हमारा प्रभु, स्वामी, गुरु, धारक, छुड़ाने वाला, बचाने वाला और चंगाई, तंदुरुस्ती और हर बातों में आशीष देने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को वचन के सामने नम्र करते हैं। अपने वचन के जरिए तू हमसे बातें कर और हमारे जीवन को आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने के लिए आज का वचन प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसे हम प्रार्थना करते। ऐ यीशु के नाम से मांगते, आमीन। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आप सबों को जय मसीह कहता हूं। और आज का पूरा संदेश का मुख्य आयत जो हम देखने जा रहे हैं, जिसके आधार पर पूरे संदेश को समझने वाले हैं, वो है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14वीं आयत। यह इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा आज के वचन के लिए, जो आपके और मेरे जीवन में आज बातें करने जा रहा है। इस वचन के द्वारा आपको और मुझे प्रेरित करने जा रहा है। इस वचन के द्वारा आपको और मुझे एक नई समर्पण की ओर ले जाने वाला है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अगर आप और मैं विश्वास से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, मैं विश्वास करता आज का वचन हमारे जीवन में एक नया रूप लेकर आएगा, एक नए समर्पण को प्रदान करेगा, एक नए राह की ओर आगे बढ़ने के लिए हमको दिशा दिखाएगा। और आज का जो मेरा मुख्य विषय है, जिसको ध्यान में रखते हुए, इस वचन को ध्यान में रखते हुए जो डाला है और लिखा है, उसे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। और ये विषय जिसकी चर्चा आज जिस पर हम सुनने जा रहे हैं, जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, जिसको हमारे जीवन में अमल करने वाले हैं, वो विषय है प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे मंडली की जीवन में और हमारे कार्य क्षेत्र के जीवन में, हम जहाँ भी हमारी उपस्थिति है, हम जहाँ भी जाते हैं, हर बातों में, हर अवस्था में, हर काम में, हर उपस्थिति में, हर भक्ति में हमको प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना है। और इसीलिए वर्तमान में प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि उनके खून से खरीदी हुई संतान, अपवित्र और अलग की हुई संतान और प्रभु की महिमा करने वाली संतान के जरिए और संतान के जीवन में, मंडली के अंदर, व्यक्तिगत विश्वासी के अंदर वो अपनी पहचान को वो देखना चाहता है। जब तक हमारे जीवन के आखिरी सांस तक आपको और मुझे हमारे प्रभु की पहचान को लिए फिरना है। और इसलिए हमको आज का ये वचन हमको एक ही बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरूंगा। हाँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कि मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह की पहचान को अपने जीवन में, परिवार में, मंडली के अंदर और कार्य क्षेत्र में मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरूंगा। अब सवाल ये रहता है कि यीशु की पहचान को लिए फिरना, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, आखिर ये क्या कहना चाहता है। और सामान्य बातों में मैं यही कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना, इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लागू करते हुए अपनी मसीह जिंदगी को जीना, या प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली जो पवित्र बाइबल हमको प्रकट करती है, वैसी जीवन शैली में हमको अपना जीवन यापन करना है। और यही है मुख्य सार कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जीवन में रूप लेने देना है।
आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली जैसी जिंदगी जीना है, जिससे आपका और मेरा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता प्रसन्न हो जाए, हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए कि हाँ, ये मेरे बेटी और बेटियां हैं, हाँ, ये मेरी मंडली है जिसे मैंने अपनी कीमत चुका कर खरीद कर मोल लिया हूँ और मेरी महिमा के लिए अब रखा हुआ हूँ। तो इसी समर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये जीवन जीना है। और मुझे ऐसा है, विश्वास हो गया है कि आखिर आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की पद चिन्हों पर या प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को, उस जीवन शैली को अपना कर जब हम चलेंगे, जिएंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, काम करेंगे, रहेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान को लिए फिरते हैं। प्रभु यीशु मसीह की उस पहचान की छवि को हमारे जीवन में, विश्वासीपन की जिंदगी में हमको बनाए रखना है और इस रीति से आगे हमको बढ़ना है, इस रीति से आगे हमको बढ़ते जाना है, ताकि प्रभु का अद्भुत आशीष, प्रभु की अद्भुत कृपा, प्रभु की अद्भुत दया, प्रभु की अद्भुत अनुग्रह आप और मैं इस महामारी के समय में, कोरोना वायरस जैसे बीमारी के समय में हम अनुभव कर पाएंगे। और आप और मैं किए हैं, और आगे भी आने वाले जितने भी खतरे क्यों ना आएंगे, उसमें भी हम उस अनुग्रह को अनुभव कर पाएंगे, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर, उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी सी जीवन शैली के अनुसार जब हम हमारा जीवन यापन करेंगे, प्रभु की बड़ी महिमा होगी और उसकी संपूर्ण सुरक्षा अपने भक्तों के ऊपर आएगी। प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना, इसका क्या अर्थ है हमने पहले देख लिया है। और अब हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या क्या है उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। प्रभु की पहचान क्या क्या है, जब हम उसे जान जाएंगे तो हम उनकी पहचानों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसलिए यहाँ पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या क्या है, अगर उसके बारे में हम पवित्र शास्त्र में से हम देखने की कोशिश करेंगे, बाइबल में से देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको हजारों बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के बारे में हमको मिलेगी। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बातें जब हम पवित्र शास्त्र में से, वचन में से प्रभु के गुणों को, प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के चरित्र को, प्रभु की जीवन की शैली को जब हम देखेंगे, हजारों ऐसी बातें हमारे प्रभु के बारे में दिखेगी, जो पहचान जिसके अनुसार हमको चलना है। इसलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार बाइबल में हजारों प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। उन सारी हजारों पहचानों को आपको और मुझे जानना है। उन सारे हजारों पहचानों को अपने जीवन का एक नमूना बनाना है, उसके आधार पर अपने जीवन की शैली को रूप देना है, उसके आधार पर अपने स्वभाव को रूप देना है, उसके आधार पर अपनी जिंदगी के पद चिन्हों को रूप देना है। और इसलिए बाइबल के अनुसार हजारों बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान है, जो हम उसके जीवन शैली के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए इस मानवीय स्वभाव में आकर, इस पृथ्वी पर आकर किए, वो सब प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। और इसलिए आज मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूं कि उन हजारों पहचानों में से आज हम एक विशेष पहचान के बारे में देखेंगे। केवल आज मैं एक ही पहचान के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने सोचा प्रभु आपकी तो हजारों पहचान है, लेकिन मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो कि मैं उस पहली पहचान को मैं आपके इस जीवन के द्वारा सीखना चाहता हूं और उस पहचान को मेरे जीवन से मैं लिए फिरना चाहता हूँ, मेरे जीवन में उस पहचान को लिए फिरना चाहता हूँ। और इस प्रकार से मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मांगा कि प्रभु हमको ऐसी पहली पहचान बताओ जो हम आज सीखना चाहेंगे। और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, आत्मा के प्रकाशन के द्वारा उन्होंने मेरे मन में एक पहचान डाली, अपने वचन के द्वारा मुझे एक पहचान स्मरण दिलाई। और वो पहचान यहाँ दिखाई देती है। वो पहली पहचान पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। आपके और मेरे प्रभु का जो जीवन था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था।
उसकी पहली पहचान वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु है। वो पवित्र आत्मा से भर कर काम करने वाला प्रभु है। वो पवित्र आत्मा से भर कर उद्धार के काम को पूरा करने वाला प्रभु है। उनका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर था, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए था। इसलिए मैंने लूका 4:14 पढ़ाया कि यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। किसकी सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा? आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो गलील को की ओर लौटा, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी में सेवकाई को आरंभ किया। तो ये है पहली पहचान अपने प्रभु की कि उनका जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, और वो यही चाहते हैं कि उसकी मंडली का एक एक विश्वासी, उसकी मंडली के छोटे हो या बड़े, सब आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। सबका जीवन आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, ये उसकी मांग है। प्रभु का जीवन आत्मा से भरा हुआ, ये कैसे पता चलेगा? इसके बारे में हमको वचन में से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे वचन है जिसके बारे में हमको ये बताएंगे कि हमारा प्रभु का जीवन आत्मा से भरा हुआ जीवन। लूका 1:35, मत्ती 1:18 से 20, ये आयतें हमको बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ से हुआ। यूहन्ना 3:34, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ था। मत्ती 4:1, लूका 4:1, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता था। पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनका जीवन संचालित होता था। लूका 4:14, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करते थे। पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करके हमको, मनुष्यों को वो सिखाते थे। लूका 4:18, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हुए थे। लूका 4:18 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोलते थे और शिक्षा देते थे। लूका 4:18 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से बीमारियों को छुटकारा देते थे, चंगाई देते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। हर प्रकार की चिन्ह चमत्कार जो हमारे प्रभु ने किया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से किया। मत्ती 12:28 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सारी दुष्ट शक्तियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से निकालते थे। पहला तिमोथी 3:16 कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में धर्मी ठहराया गया था। पवित्र आत्मा में प्रभु धर्मी था। इब्रानी 9:14 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में कलवारी के उस क्रूस पर निर्दोष बलिदान किया गया। रोमियो 8:11, पहला पत्रस 3:18 में हमारा प्रभु यीशु मसीह मर्तकों में से पवित्र आत्मा की सामर्थ से वापस जी उठे। प्रेतों के काम 1:2 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने शिष्यों को सेवा में आगे बढ़ने के लिए आदेश देते हैं। और प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम 1:5 और 8 में हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से और सामर्थ से परिपूर्ण करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 2:7 और 11 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अपनी कलीसिया की अगुवाई करते हैं, संचालन करते हैं, उनको दिशा निर्देशन देते हैं। ये सारी बातें इस बात को साबित करती है
कि आपको और मुझे बचाने वाला प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम करता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता की इच्छा पूरी किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्रूस पर, कलवारी के क्रूस पर मानव जाति के लिए उद्धार, आपके और मेरे छुटकारे के लिए जान दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मर्तकों में से जी उठा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से चेलों को सेवा के लिए अभिषेक किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ऊपर गया और आज भी मंडली का संचालन करता है। और मुझे विश्वास है कि वही पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको और मुझे चाहिए। आपको और मुझे उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ से जीना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर कार्य करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर स्तुति और आराधना करना है। और मुझे विश्वास है कि ये बात आपके सम्मुख आज स्पष्ट हो गई है कि आपका और मेरा प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, उसी के अनुसार अपना जीवन जिया, उसी के अनुसार उद्धार के काम को पूरा किया, उसी के अनुसार अपने पिता के पास गए और उसी सामर्थ्य में वो वापस आने वाले हैं। आपको और मुझे भी ये समर्पण करना है कि हाँ प्रभु, मैं भी आपकी आत्मा की सामर्थ्य में, आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये समर्पण आपको आज आपको और मुझे आज इसी वक्त करना होगा। हमने देखा कि हमारे प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे। अब एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर हमारा प्रभु काम किए, लेकिन एक विशेष सवाल के साथ कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्यों था। सब कुछ प्रभु ने काम किया, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आज ये इस बिंदु को बताने चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ क्यों था, क्यों उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ रहना पड़ा, क्यों उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर काम करना पड़ा। हम 3 मुख्य बातों को देखना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्यों भरा हुआ था। पहली बात, सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु को हराने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ होना पड़ा। जैसे मत्ती 4 अध्याय 3 से 11 में और यूहन्ना 14 का 11 और यूहन्ना 16 का 11 में हम विशेष बात को देख पाएंगे। इस बात को पहला तो हम देखें मत्ती 4 का 3 से 11 में ये प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में भरकर 40 दिन और 40 रात तक उपवास किए और फिर उसके बाद उपवास खत्म होने के बाद शैतान उनकी परीक्षा करता है। शैतान उनकी परीक्षा करता है और इस परीक्षा में शैतान हार जाता है। इसलिए यहाँ कितना अच्छा लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ क्यों था? क्योंकि सबसे बड़े खतरनाक शत्रु शैतान को हराने के लिए उनको आत्मा से भरा हुआ होना पड़ा, क्योंकि यही शत्रु शैतान अदन की वाटिका में मनुष्यों को हरा दिया। यही शत्रु शैतान स्वर्ग में परमेश्वर से बड़ा होने के लिए चाहा, लेकिन प्रभु उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। और आज पृथ्वी पर मनुष्यों को भटकाने का काम, मनुष्यों को परमेश्वर के विरुद्ध ले जाने का काम यही शत्रु शैतान का है। और इसी शत्रु शैतान को हराने के लिए आपके और मेरे प्रभु को मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा से, उसके सामर्थ से भरा हुआ होना पड़ा। और एक और आयत देखेंगे यूहन्ना 16 का 11 में, जो इसी बात को स्पष्ट करेगी हमारे सामने। 16:11 यहाँ इस प्रकार लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो ये बात स्पष्ट होती है, इस शत्रु शैतान को प्रभु ने दोषी ठहरा दिया गया। क्रूस पर उन्होंने खुल्लम खुल्ला शैतान का दोष निवारण किया, उसको पूरे की पूरी रीति से उसको दोषी ठहरा कर उसको पराजय कर दिया, उसको हरा दिया गया, उसकी सारी चालों को सफल किया। और ये क्यों होना पड़ा? ये किस लिए हुआ? अगर हमारा प्रभु आत्मा से भरा हुआ नहीं होता,
अगर हमारा प्रभु आत्मा से भरकर जीवन नहीं जीते तो शत्रु शैतान को क्रूस पर नहीं हराते। प्रभु हमको एक नमूना दिए हैं शत्रु शैतान से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको पराजय करने के लिए आपको और मुझे भी आत्मा की सामर्थ में जीना होगा। प्रेरित पौलुस इस बात को गंभीरता से लेते हैं और समझ जाते हैं कि हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारे प्रभु ने शत्रु शैतान को हरा दिया है। इस बड़े से शत्रु को प्रभु ने हराकर उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया है। हमें केवल प्रभु की उस विजय पर विश्वास करते हुए, हमारे प्रभु की इस बात को विश्वास करते हुए, हमारे प्रभु के इस पद चिन्हों पर चलते हुए हमको भी ये आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना होगा। जब आप और मैं आत्मा से भरकर जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में आने वाले शत्रु शैतान के हर आक्रमणों पर हम विजय होंगे। उसके द्वारा जितनी भी चालें वो हमारे विरुद्ध में फैलाएगा, उन सब में हम आजाद होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ क्यों था? क्योंकि वो उसे सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु शैतान को हराना था और प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा उसे हराया, शत्रु शैतान को पराजय किया और हमको जीत दिया है। मनली होने के नाते आपको और मुझे आत्मा से भरकर जीना होगा ताकि शत्रु शैतान को हम हराते हुए निरंतर जय के उस समय आगे बढ़ते चले। हमारा प्रभु आत्मा से भरा हुआ क्यों था? पहला कारण हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ इसलिए था कि सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु शैतान को हरा सके, उसको पराजय कर सके, उसकी सारी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर सके जो उन्होंने क्रूस पर कर दिखाया। दूसरा कारण है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे इसलिए थे, इस कारण उन्होंने आत्मा से भरा हुआ होना पड़ा कि जो बंधनों में पड़े हुए लोग हैं, जो बेड़ियों में जकड़े हुए संसार में जो लोग रहे, श्रापों में पड़े हुए मानव जाति को, बीमारियों और कष्टों में जकड़ी हुई मानव जाति को छुड़ाने के लिए, अशांति और निराशाओं में जीने वाले जिनका कोई भविष्य नहीं है, ऐसी दुखियारी मानव जाति को बचाने के लिए हमारा प्रभु आत्मा से भरकर जीवन जिया, आत्मा से भरकर रहता था ताकि वो ऐसे बंधनों में, बेड़ियों से जकड़ी हुई, बीमारियों कष्टों में पड़ी हुई, निराशाओं में और आशा रहित जिंदगी में पड़ी हुई मानव जाति का उद्धार करा सके, छुड़ा सके, उनके जीवन में खुशहाली ला सके, उनके जीवन में शांति ला सके। और मैं विश्वास करता हूं आप जितने भी बैठे हैं, आप में से हर एक ने कहीं न कहीं बंधन में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में छुटकारा लाया, शांति लाया, खुशी लाया, उद्धार लाया और एक अद्भुत आशीष का जीवन, एक उत्तम भविष्य प्रदान किया। यहाँ इस प्रकार हम देखेंगे कुछ आयतों को। लूका 4:14 हम पढ़ेंगे, जो हम पहले से ही पढ़े हैं। लूका 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और फिर 18 से 19 में खुद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये कितनी उत्तम बात है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर आपको और मुझे छुड़ाने के लिए और बेड़ियों और श्रापों के बंधन से, बीमारी के बंधन से, नाना प्रकार की चिंताओं के बंधन से, असहाय भरी जिंदगी में, निराशाओं में पड़े हुए जीवन से आजादी दिलाने के लिए आपका मेरा प्रभु आत्मा से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, मत्ती 4:12-17 और मरकुस 1:14-15 में भी प्रभु यही बात कहते हैं कि आपको और मुझे एक आनंद भरी जिंदगी देने के लिए, शांतिमय जीवन देने के लिए वो मनुष्य बनकर आत्मा से भरा हुआ जीवन जिया। अगर आपको और मुझे इन बेड़ियों से आज़ादी चाहिए और निरंतर इनसे छुटकारा चाहिए, निरंतर आने वाली महामारी से हमको और मुझे बचावा चाहिए, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी जो जानलेवा बीमारी से प्रभु का अनुग्रह चाहिए, तो आपको और मुझे आत्मा में भरा हुआ जीवन जीना होगा।
बीमारी कष्टों में छुटकारे को जब हम देखना चाहते हैं, मनली होने के नाते, प्रभु के अनुयायी होने के नाते, छुड़ाई हुई संतान होने के नाते आपको और मुझे आत्मा में जीना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में काम करना है, ताकि हम सच्ची शांति को, सच्ची आनंद को, सच्ची खुशी को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी मंडली के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर हम उस शांति और आज़ादी और छुटकारे को अनुभव कर पाएंगे। और इसलिए आपको और मुझे आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरकर, प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की इस आत्मा के मार्गदर्शन में आपको और मुझे जीना होगा। तो ही हम प्रभु की उस अद्भुत आशीष को हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। मुझे विश्वास है ये बिंदु भी, ये बात आपके और मेरे मन में समझ में आई, और आपको और मुझे समर्पित करना है कि हाँ प्रभु, मैं तेरी आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ूंगा। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्यों भरे हुए थे। पहला कारण देखा, सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु शैतान को हराने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे। दूसरा हमने देखा कि नाना प्रकार बेड़ी और बंधनों में, श्रापों में, बीमारी में, तकलीफ में, परेशानी में आशा रहित जीवन जीने वाली मानव जाति को शांति और खुशहाली और उनके लिए उत्तम भविष्य, उत्तम नया स्वर्ग, नई धरती बनाकर अच्छे जीवन प्रदान करने के लिए वह आत्मा से भरा हुआ था। और वह अपनी सेवकाई के द्वारा प्रभु ने ये साबित करके दिखाया कि वह हमारे जीवन में शांति और खुशी और उत्तम भविष्य चाहते हैं। और आज भी प्रभु नाना प्रकार के बंधनों से, बीमारियों से जकड़े हुओं को छुड़ाकर एक अनंत जीवन की ओर ले चलते हैं। और तीसरा कारण कि क्यों हमारा प्रभु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, पापी मानव जाति को पाप एवं मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए वो आत्मा से भरे हुए थे। पाप पर विजय देने के लिए, मृत्यु पर विजय देने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए, उसकी सारी शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए वो आत्मा से भरे हुए थे। यह वचन हम पढ़ेंगे, एक दो वचन मत्ती 1:20 और 21 में। यहाँ एक स्पष्ट बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरकर क्यों जन्मा। अपने दास यूसुफ को स्वर्गदूत बोलते हैं कि ये कुंवारी के गर्भ से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जन्म लेंगे और अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। पापों से केवल एकमात्र छुटकारा देने वाला केवल यीशु ही है। इसलिए पतरस बोलता, और कोई पृथ्वी पर और कोई अन्य नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है जिस नाम के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, जिस नाम के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, और वो है यीशु नाम। और वो नाम, वो यीशु प्रभु आत्मा से भरे हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए वो आत्मा से भर कर आए। इतना ही नहीं, जब हम दूसरी आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15:26, पहला कुरिन्थी 15:26, सबसे अंतिम बेरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। मौत को हमेशा के लिए हमारा प्रभु खत्म करेगा, और वो क्रूस पर किया है। पुनरुत्थान होकर हमारे प्रभु ने मौत को हरा दिया है, मौत को खत्म कर दिया है। मौत का डर आपके और मेरे अंदर से आप गायब हो चुका है, क्योंकि प्रभु में अब मौत नहीं है, प्रभु में अनंत जीवन है। इसलिए पौलुस बोलता, जो प्रभु में मरते हैं वह धन्य है, क्योंकि जब हमारा प्रभु आएगा हम उसके साथ वापस जी उठेंगे। तो मौत हमारे लिए नहीं है। मौत का डर, मौत का भय हमारे जीवन से खत्म कर दिया गया है, और उसको खत्म करने के लिए ही आपके और मेरे प्रभु को आत्मा से भरकर जीवन जीना पड़ा। और इतना ही नहीं, 15:54 और 55 भी हम देखेंगे। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मौत को हराने के लिए, आपको और मुझे पाप के बंधन से आज़ादी देने के लिए, अनंत जीवन के निवास में ले जाने के लिए वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आज आपको और मुझे अगर पाप से बचना हो, मृत्यु के डर और भय से बचना हो, चाहे नाने प्रकार की बीमारी भी क्यों ना आए, हमको पवित्र आत्मा से हमें भर कर जीना है।
पवित्र आत्मा से हम जब भर कर जिएंगे, पाप के हर बंधनों से हम आज़ादी की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। मौत से हम भय नहीं खाएंगे, मौत से डरेंगे नहीं, मौत से घबराएंगे नहीं, मौत के कारण हम अपने आप को विचलित नहीं होने देंगे। और इसलिए ऐसी अवस्था में आपको और मुझे आत्मा से भरकर जीना है, आत्मा की अगुवाई में जीना है, आत्मा के सामर्थ्य में आगे बढ़ना है। और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको और मुझे नाना प्रकार के पापों से बचाएगी और मौत के भय से बचाकर हमें अनंत जीवन की उस खुशहाली की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और इसके लिए आपको और मुझे आत्मा से भरा हुआ होना है। ये यीशु ने आपके और मेरे लिए नमूना रखा है। जब उन्होंने आत्मा परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर का बेटा होकर भी आत्मा से भरकर इस दुनिया में मानवीय जीवन, पूर्ण मानवीय और पूर्ण ईश्वरीय जीवन जीकर आपके और मेरे लिए नमूना ठहराया है। उन्होंने सफल जीवन जीकर पिता की इच्छा को पूरी करके और पिता के दाहिने में आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब पवित्र आत्मा से भरे हुए होने के कारण कर पाए। आपको और मुझे इस वर्तमान में कोरोना वायरस वाली डर और भयानक खौफनाक वाली परिस्थिति में आपको और मुझे आत्मा से भरे हुए जीना है। और तब ये चीज ऐसी परिस्थिति में हमको निडरता देगी, निर्भयता के साथ, निडर होकर, बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ। सब कुछ प्रभु जानता है, सब कुछ इसके हाथों में है, हम डरेंगे नहीं। जो हमको करना है, भक्ति हमें करना है, सेवा हमें करना है, उसके राहों पर चलना है, वो प्रेरणा का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा जब आप और मैं आत्मा से भरकर होंगे। और यही समर्पण आज आपको और मुझे देना है। अब हम आखिरी संदेश के आखिरी भाग की ओर जा रहे हैं। सब कुछ सुना कि हमारा प्रभु आत्मा से भरकर अपना जीवन जीकर पिता की इच्छा को पूरी करके, उद्धार के काम को पूरा करके अनंत जीवन के उस सिंहासन पर जाकर बैठे हैं। और वो यही चाहते हैं कि उसकी मंडली का, उसकी कलीसिया का प्रत्येक विश्वासी आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। और इसलिए मैंने बोला, आपका अपना निर्णय या आत्मसमर्पण आज प्रभु आपके पास से मांग रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटा, ओ मेरी बेटी, मैं मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना रखा कि वो जीवन मैंने आत्मा की सामर्थ से भरकर जिया, आत्मा की सामर्थ्य में भरकर पैदा हुआ, आत्मा की सामर्थ्य में भरकर शत्रु शैतान को हराया, आत्मा की सामर्थ्य में भरकर नाना प्रकार की बीमारी, श्रापों के बंधनों से अशांत में डूबे, निराशाओं में डूबी हुई मानव जाति के जीवन में खुशहाली लाया, आत्मा की सामर्थ्य में भरकर पाप को पराजय किया, मृत्यु को पराजय करके एक अनंत जीवन के लिए रास्ता खोला। आज तुझे मेरे पीछे चलना हो तो आत्मा की अगुवाई में, आत्मा से भरकर, आत्मा के मार्गदर्शन में चलना होगा। ऐसा हमारा प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको और मुझे प्रेरित करता है। इसलिए बोला, प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना। अगर आप और मैं प्रभु की संतान है तो हमारा प्रभु आत्मा से भरा हुआ था। आपको और मुझे आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। हमको अपने आप को प्रभु के हाथों में, इस जीवन को प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य में छोड़ना होगा, आत्मा की अगुवाई में देना पड़ेगा, ताकि वो आत्मा आपको और मुझे एक विजयी मसीह जीवन जीने के लिए मदद करेगा। आज आपको निर्णय लेना होगा कि हाँ प्रभु, मुझे आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है, आत्मा से भरी हुई पहचान को लेकर चलना है। चाहे मैं अकेला हूँ, चाहे पारिवारिक रीति से, चाहे मंडली के रूप में, चाहे गांव में रहता हूँ, चाहे काम करने वाले क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ मुझे आत्मा की भरपूरी चाहिए। क्योंकि जब हम आत्मा की भरपूरी में रहेंगे, दुष्ट शैतान को हमेशा हम हमारे जीवन में अवसर नहीं देंगे। जब आप और मैं आत्मा की भरपूरी में चलेंगे, नाना प्रकार की बंधनों और बेड़ियां और बीमारियां, तकलीफें, चुनौतियां जो वर्तमान में आ रही हैं, वो हमको पीछे नहीं ले जा पाएगी। जब आप और मैं आत्मा की भरपूरी में जाएंगे, जो संसार और दुनिया की बीमारियां, दुनिया की जो गंदी बातें आपको और मुझे पाप में फंसा नहीं पाएगी और मौत के उसके गार पर नहीं ले जा पाएगी। जब हम आत्मा के इस सामर्थ्य में जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जीवित परमेश्वर पिता, ये मंडली आपकी है। आपने अपना संपूर्ण जीवन आत्मा की सामर्थ्य में भरकर जिया, शैतान को हरा दिया, मानव जाति के जीवन के बंधनों को तोड़ा, पापों और श्रापों के और मौत के बंधन को तोड़कर उनके जीवन के लिए अनंतकालीन भविष्य तूने प्रदान किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मंडली होने के नाते हम अपने आप को आज आपके कदमों में समर्पित करते हैं।
हमें आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए आप मदद करो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए और पूरी रीति से हमारे जीवन में कब्जा लेकर, जैसे हमारा प्रभु आत्मा की अगुवाई में जीवन जिया, वही पहचान हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडली के जीवन में और जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ सब हम आत्मा की सामर्थ से जीने पाए, ताकि हम शत्रु शैतान की हर चालों पर विजय हो सके, ताकि हम हमारे जीवन में आने वाली हर बंधने, पीड़िया, श्राप, हर प्रकार की चिंताएं, परेशानियां, वो निराश करने वाली बातें हमें हरा नहीं पाए, हम विजय की ओर बढ़ते जाएं। साथ ही वर्तमान में नाना प्रकार की पाप जो विश्वासी को भटकाने की कोशिश करते हैं, मौत की कगार की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, उस पर भी हम जय पाते हुए आपके बेटा बेटी के रूप में निरंतर बढ़ते जाएं, ऐसी हमारी विनती है। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की इस पहचान को लिए फिरने के लिए समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने वचन से हमसे बातें किया। तेरी बड़ी महिमा हो, हे यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे और मैं आपके पासवान चेरन सर का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए भी आप निरंतर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।